अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ए प्लस मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट अनूशा असद आपके साथ, और जुनेद पा जो है वो ज़रा के रास्ते में है, बस हमें ज्वाइन करने ही वाले हैं। मगर मेरे साथ तीन बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स मौजूद हैं जो कि एक बहुत बड़े कॉज में डटे हुए हैं, अपने जो भी उनके मिशंस हैं वो अकॉम्प्लिश करने के लिए। जो अभी मैं उनका इंट्रो करूंगी, फिर उनसे पूछेंगे कि वो क्या क्या मिशंस हैं। और ये जो अभी हमने जिस धुन से आगाज़ किया है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो बेशक अल्लाह ही है जो पूरा निज़ाम चला रहा है, मगर अल्लाह फिर कुछ इंसानों को भी डेलीगेट कर देता है कि भाई अब ये चीज़ें ज़रा जाके तुम संभालो। उसमें से ये तीन गेस्ट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं आज, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जी फ्लैश वाले, जो कि एक NGO है जो 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, एंड फ्लैश स्टैंड्स फॉर फ्री लीगल एड सोसाइटी फॉर द हेल्पलेस। ठीक है, तो हम मेरा ख्याल है मुलाकात करते हैं गेस्ट से। सबसे पहले हमारे साथ हैं जी शाहिद उस्मान साहब, एंड वी हैव विद अस सबाहत रिजवी एंड आमिर फ़हीम साहब। गुड मॉर्निंग, ए प्लस मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल ठीक जी। आपकी जो NGO है वो स्पेशली उन लोगों के लिए काम करती है जो कि बहुत अरसे से जेल में हैं, गरीब गुरबा हैं, उनको या तो नॉलेज नहीं है कि किस तरह से अपने राइट्स के लिए लड़ना, या फिर उनके पास पैसे ही नहीं है जिससे वो अपने आप को रिहा करा सकें, कोई केस लड़वा सकें और इस तरह से। तो क्या चक्कर है, आप इसमें कैसे आए इस NGO पे? लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि भाई ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू तो हमारे एक सीनियर लॉयर थे, मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, आजकल वो जज है, उन्होंने शुरू किया था। अब वो जज हो गए हैं तो अब वो नहीं है यहाँ। उन्होंने अपनी पॉकेट से ये पूरा इदारा एक बनाया, पूरा इदारा इस्टेब्लिश। अच्छा, माशाल्लाह। और इसमें उनके साथ उनके दोस्त और बाद में हम लोग भी उसमें शामिल हुए। अच्छा। तो अब ये कि कुछ अरसे से हम भी साथ चल रहे हैं इसको लेके। तो ये इसमें बुनियादी वो बात के जो लोगों ने प्रैक्टिस में और देखा, और हम भी रोज़ाना देखते हैं कि लोगों के साथ बहुत दफ़ा ये होता है कि राइट और रॉन्ग, वो जब किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में, जुडिशल प्रोसीडिंग्स में फंस जाते हैं जी। तो उनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उनका अपने आप को डिफेंड करना ये उनका हक है। बिल्कुल। और ये हक उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, UN का चार्टर भी देता है, हमारा दीन भी देता है। दीन भी देता है, बिल्कुल। तो वो लोग फिर अपने आप को कानून के सामने अपनी सफाई पेश करने के लिए उनके पास अगर वसाइल नहीं है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी उनके साथ। बिल्कुल। अच्छा, आप तीनों लॉयर हैं बाय प्रोफेशन? हम लॉयर हैं, ये हमारे सपोर्टर हैं, हमारे डोनर हैं। एक्चुअली आई पर्सनली यू कैन से जानता हूँ इस बात को कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, और थ्रू माय एक्चुअली ड्राइवर कि जो उसका एक कज़न जो है वो एक केस में, एक कत्ल के केस में वो फंस गया था। तो उस सारे में अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट वेल इन ऑन दोज डेज, तो मैं कोई प्रॉपर तरीके से तो हेल्प नहीं कर पाया। अच्छा। तो वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया भी था कि उनका कज़न जो है वो मतलब है कि वो एक कत्ल के केस में जेल चला गया है, माँ बाप उसके बूढ़े हैं, बीमार हैं, एक भाई है वो भी शहर से बाहर मजदूरी करता है, वो खुद भी मजदूरी था। तो ऑब्वियसली कि वो ऐसा है जो लिटरली भी वो कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके पास, और प्लस वो ये भी नहीं ना उसके पास पैसे हैं उस केस को लड़ने के लिए। तो ऐसे में जाहिर है कि वो हमारे जैसे लोग जिनको वो समझते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं, कोई शायद इस्टेब्लिश्ड भी हैं, कोई मदद कर सकते हैं, तो मेरे पास आए थे। जैसा मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं उतना ज़्यादा कर पाया, तो फिर टाइम गुजरा, मैं बहरहाल पूछता रहा उससे। आई हैव यानी कि वो जो कहानी थी वो आपके लिए एक मोटिवेशनल इंसेंटिव बना, दिल पिघला आपका। बिल्कुल पिघला, बट मैं क्योंकि कोशिश कर नहीं सका तो मैं पूछता ज़रूर रहा। फिर जब बाय द टाइम उसने मुझे बताया कि वो किसी सोसाइटी के पास उसको सपोर्ट मिल गई है उसके कज़न को,
तो थोड़ा मेरा परेशान भी हुआ कि एनजीओज के बारे में को बहुत अच्छा इमेज नहीं है, मेरे भी दिल में नहीं था। फिर फर्दर को टाइम गुजरा, मुझे पता चला कि उस लड़के की, उस बच्चे की न सिर्फ ये कि बेल हो गई, बल्कि उसको किसी भी उसके घर वाले को किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़े। प्रॉपर तरीके से जो लॉयर्स हैं सोसाइटी के, जो सबसे बड़ी अजीब बात थी कि लॉयर्स तो शायद इमेज ये है कि वो अपना केस भी हो तो उसको सही तरह से नहीं करते, रादर उनके पास 100 बहाने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो आमिर साहब, मैं बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ, वो जो इनका मसला हल करे थे, क्या वो यही फ्लैश वाले थे? यही फ्लैश वाले थे। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस तरह आपकी फिर इनसे मुलाकात हुई? एग्जैक्टली, मेरी इसी तरह कि इनने के जो लॉयर्स पेश हुए वो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे और मेहनत की, उन्होंने कम्युनिकेशन रखा, लोगों को तंग नहीं किया। और सबसे जो अजीब बात मुझे ये लगी कि वो लॉयर्स जो प्रोफेशनली पेश हो रहे हैं उनको फी भी पे की जा रही है और वो फ्लैश फी पे कर रही है उनको। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। थोड़ा सा हम मनी साइड ऑफ इट पे भी आएंगे कि एनजीओ तो बेसिकली मतलब है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि एनजीओ अपने लिए पैसे ना बनाए, क्योंकि एनजीओ जो पैसे बनाएगी वो अपने ऊपर भी लगाएगी तो वो आगे प्रॉस्पर कर सकेगी। बहुत सारी मतलब तनख्वाहें देनी होती हैं आपने, और जो भी मतलब जिस चीज़ का आपने अपने ऊपर ठेका जिम्मेदारी उठाई होती है उसको भी निभाना होता है। सो हाउ डज फ्लैश एंड अप मेकिंग मनी? जो आप लोगों के लॉयर्स हैं, मतलब रोजी रोटी भी ज़रूरी है, of course, अल्लाह की राह में काम करना भी जरूरी है। I want to clear one thing कि we are not an NGO. अच्छा, we are a society. हम we feel offended a bit. Okay, ठीक। Music। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है क्योंकि इनफैक्ट एनजीओ का जो एक हमारे लोगों के ज़हन में एक इमेज बन गया या परसेप्शन बन गया है, वो टू सर्टेन एक्सटेंट वो नेगेटिव है। वी डोंट वांट टू बी कॉल्ड एन एनजीओ, वी आर अ सोसाइटी। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैश सोसाइटी। यस, हमारा है ना फ्री लीगल एड सोसाइटी फॉर हेल्पलेस। बिल्कुल, वी आर नॉट एन एनजीओ। एंड सेकेंडली हम वी आर वॉलंटियर्स बेसिकली। जी, हम ये जो आप मनी जनरेट करने की बात कर रही हैं, ये हमारे सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जहाँ से हमें हम यानी हमारे पास पैसे आते हैं, तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। हम कहीं से डोनेशन नहीं ले रहे सो फार, ना हमारे पास कोई ऐसे बड़ी जिस तरह से डोनर एजेंसीज होती हैं जो कि एनजीओज को डोनेट करती हैं। हमारे पास इस तरह का ना कोई सिलसिला, ना भी हम इस सिलसिले में कोई पढ़े हैं। सो जितना सो फार 2005 से टिल टुडे हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने वॉलंटियर्स हैं जो कि मेंबर्स हैं हमारे, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, इवन जो लॉयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो हमारे मेंबर्स जो लॉयर्स हैं वो पैसे भी नहीं लेते जो केसेस कर रहे हैं। ये सिर्फ हम उन लोगों को, उन लॉयर्स को फी पे करते हैं जो हु आर नॉट आवर मेंबर्स। ओके, सो इस करके ये थ्रू एंड थ्रू एक समझ लें आप रज़ाकाराना तौर पे और जज़ाए खैर है जो कि हम कर रहे हैं। देख लें जी, कितनी बड़ी बात है। और अगर किसी का कोई मसला है तो ज़रूर कॉल करके पूछें। हमारे साथ फ्लैश वाले मौजूद हैं आज, और वो ज़रूर आपको कोई अच्छी एडवाइस देंगे। और जो इस टाइप के लोग होते हैं जो कि मसलों में फंस जाते हैं, वो ना उम्मीद ना हो, वो फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर्स, खुदा ना खास्ता अगर मतलब आपका कोई रिश्तेदार है, भाई बहन है जो कि किसी पे केस चल रहा है या जेल में है या मजबूर हैं, वो फिर कोई पता करवाएं। फ्लैश वालों को तो डेफिनेटली कांटेक्ट करें सबसे पहले। अच्छा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इनसे थोड़े और सवाल जवाब करेंगे। आज जुम्मे का दिन है तो हम बड़े अच्छे मकसद के साथ जुम्मे का दिन मना रहे हैं। और हमारे साथ एक बीजीएस भी हैं, भाइयों का, कवाल भाइयों का एक ग्रुप है, तो कुछ मजेदार सी कवालियां भी सुनेंगे और जुनेद पा जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो टेक अ ब्रेक। A+ मॉर्निंग।